विषमता की बेल लोकतंत्र के लिए घातक। देश में 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। संविधान सभा भारतीय जनता की संविधान निर्माता प्रतिनिधि सभा अर्थात देश की जनता ने संकल्प लिया कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र का निर्माण करेंगे। संकल्प भी ऐसे समय में जब जीवन के पूर्व निर्धारित ब्राह्मणवादी मूल्य पूर्ववत जिंदा थे। उनको नकारे बगैर ही भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र निर्माण का संकल्प लिया गया। भारत पहले राष्ट्र नहीं था, वह रियासतों में विभाजित था। रियासतों के राजे महाराजे अपनी रियासतों के विस्तार के लिए प्रायः आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। एक सुनिश्चित भूभाग में आवाज से जनसमूह को राष्ट्र कहते हैं, जो समता के भाव से रहता हो। जाति व्यवस्था के कारण भारत विषमता की बेल से ढका हुआ था। वर्ण और जाति व्यवस्था प्रथागत परंपराओं, आस्थाओं, मान्यताओं और विश्वासों से संरक्षित और सुरक्षित थी, जिसके कारण भारत गुलाम हुआ। जिसे नकारे बगैर हमने भारत को सशक्त राष्ट्र निर्माण का संकल्प लिया, उसका खामियाजा आज पूरा भारत भुगत रहा है। भारत निसंदेह मुस्लिम आक्रांताओं और अंग्रेजों की भौतिक गुलामी से मुक्त हुआ, किंतु आर्य पुत्रों द्वारा थोपी गई मानसिक गुलामी से देश मुक्त नहीं हुआ। सामाजिक विषमता की बेल पूर्ववत हरी भरी रही। समाज में जो निरादरित रहा वही दरिद्र भी रहा। भारत में सामाजिक गैर बराबरी और आर्थिक गैर बराबरी का चोली दामन का साथ रहा। शास्त्र सम्मत मूल्यों ने जिन्हें निरादर दिया, वही भारत में दरिद्रता की जिंदगी जीने के लिए मजबूर हुए और आज भी है। उत्तरी भारत के जंगलों में एक पौधा पाया जाता है, वह मैदानी भागों में भी कहीं कहीं दिखाई देता है। उसको लोग अमर बेल के नाम से जानते हैं। देश के दूसरे भागों में कोई और नाम से लोग पुकारते होंगे, मैं इसे बता नहीं सकता। अमर बेल पौधे का तना पीले रंग का होता है। इसकी जड़ जमीन में नहीं होती, यह जड़ हीन पौधा है। इसकी बेल पेड़ों पर फैली हुई होती है। यह अमर बेल जिस पेड़ पर फैली होती है, उसी से अपना खुराक लेकर हरी भरी रहती है। उसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह जिस वृक्ष पर अपना रेन बसेरा बनाती है, उसे वह सुखा देती है। ठीक उसी प्रकार विषमता की बेल जो आर्य ब्राह्मणी व्यवस्था की देन है, उसने भारतीय लोकतंत्र को फलने फूलने में बाधक बनी हुई है, जिसके कारण लोकतंत्र भारत में फल फूल नहीं पा रहा है। विषमता की यह बेल लोकतंत्र के लिए घातक है। ऐसा भी नहीं है कि हमारे संविधान में विषमता की बेल को नष्ट करने के नियम और कानून नहीं है। संविधान की प्रस्तावना में ही समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय प्रदान करने का प्रावधान है। फिर भी शासक जातियों ने अपने संवैधानिक संकल्प को पूरा नहीं किया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष सभी नागरिक समान होंगे और अनुच्छेद 15 में व्यवस्था है कि किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, लिंग, भाषा और क्षेत्र के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। यदि कोई करेगा तो वह दंड का भागी होगा। कांग्रेस 60 से 70 साल तक केंद्र की सत्ता में रही। उसके शासनकाल में विषमता की बेल हरी भरी रही। देश में जातिगत भेदभाव ही नहीं, जाति दंगे और फसाद भी हुए। देश में मूल निवासी का बड़े पैमाने पर नरसंहार हुआ। कई हजार सिखों को जिंदा जला दिया गया। सन 2014 में भाजपा सरकार आई। आज भी भाजपा की सरकार है। भाजपा ने अपने शासनकाल को अमृतकाल घोषित किया। भाजपा के अमृतकाल में जाति भेदभाव और अधिक बढ़ा। सबका साथ सबका विकास, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा भाजपा ने दिया, किंतु भाजपा के नेताओं ने ही बेटियों की आबरू लूटी और उन्हें मौत के घाट उतारा। पूरा देश जानता है कि बेटियां पढ़ लिख ना सके, उनका शिक्षा का दरवाजा बंद करने के लिए शास्त्र सम्मत अपने पुरखों के धर्मादेशों का अनुपालन करने के लिए नई शिक्षा नीति लाकर स्कूलों को बंद करने का संकल्प सरकार ने ही लिया। भाजपा के शासनकाल में विषमता की बेल अमर बेल की ही भांति उच्च शिक्षण संस्थानों तक फैल गई। मूल निवासी समाज के बच्चे विश्वविद्यालयों से उच्च शिक्षा प्राप्त ना कर सके, उनके साथ जातीय उत्पीड़न इस तरह किया गया कि रोहित वेमुला और डॉक्टर पायल तड़वी जैसे सैकड़ों मूल निवासी छात्र छात्राओं और डॉक्टरों ने खुदकुशी कर अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर ली। भाजपा ने आर्य संस्कृति के रक्षक साधु संतों को आगे कर धर्म की राजनीति को बढ़ावा दिया और भाजपा के शासन में ही ऐसा नारा लगाया गया कि जैसे भाजपा विषमता की बेल को नष्ट करके ही दम लेगी। नारा लगाया गया, जाति पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। हैरत तो इस बात की है कि हिंदुओं ने ही हिंदुओं को मारा और उनका इतना अधिक उत्पीड़न किया कि वे खुदकुशी करने के लिए मजबूर हुए। मारने वाले भी हिंदू और मार खाने वाले भी हिंदू, दोनों का धर्म भी एक। दोनों में अंतर केवल इतना कि मारने वाले सवर्ण हिंदू और मार खाने वाले शूद्र, अति शूद्र हिंदू। विश्वविद्यालयों में SC ST OBC छात्रों के साथ जातिगत भेदभाव ना हो, किसी भी प्रकार का उत्पीड़न ना हो। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 12 दिसंबर 2022 को UGC विधेयक को मंजूरी दी। 15 दिसंबर 2022 को UGC विधेयक संसद में पेश किया गया। यह विधेयक 13 जनवरी 2026 को UGC एक्ट बना, अर्थात भेदभाव निवारण अधिनियम 2026। UGC एक्ट की घोषणा होते ही सवर्ण छात्र छात्राएं
और यहाँ तक कि स्वर्ण अधिकारियों ने भी यूजीसी एक्ट के विरोध में सड़क पर निकल पड़े। यूजीसी एक्ट के विरोधियों ने नारा लगाया, यूजीसी कानून वापस लो नहीं तो गद्दी खाली करो। यहाँ तक कि स्वर्ण अधिकारियों ने अपने पदों से त्याग पत्र देना शुरू कर दिया। प्रधानमंत्री का पुतला जलाने और उन पर अभद्र टिप्पणियां करने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। संसद में भी सत्तारूढ़ दल के कुछ सांसदों ने भी आंदोलनकारियों के सुर में सुर मिलाकर अपनी बातें रखने का प्रयास किया। विपक्ष पहले से ही यूजीसी बिल का समर्थन कर रहा था। इसी दौरान भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह ने तमतमाते स्वर में कहा, क्या धमकाना चाहते हो भाई? यह संसद का कानून है, सभी को स्वीकार करना होगा। आप कानून को स्वीकार नहीं करेंगे, यह कानून भारत सरकार का है, हर पर बंधक कारक है, इसे स्वीकार करना ही पड़ेगा। गृह मंत्री अमित शाह के एक एक शब्द अछूतों और पिछड़ों के प्रति सहानुभूति दर्शाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है जो सच नहीं है। यह सब सत्ता द्वारा सत्ता के लिए प्रयोजित खेल है, जिसको समझने की जरूरत है। जैसे खिलाड़ियों की टीम का कैप्टन खेल के मैदान में सभी खिलाड़ियों की जगह सुनिश्चित कर देता है और वह खिलाड़ी अपने कैप्टन के आदेशों का मुस्तैदी के साथ पालन करता है, वह अपनी जगह से हिलता नहीं। ठीक उसी प्रकार भाजपा यूजीसी एक्ट 2026 लाई और उसी के सह पर सवर्ण छात्र छात्राएं और अधिकारी बिल के विरोध में सड़क पर उतरे और तब तक विरोध जारी रखा जब तक बिल के विवादित प्रावधानों पर सुप्रीम कोर्ट ने 19 मार्च 2026 तक के लिए रोक नहीं लगा दिया। हकीकतन मुद्दा भी उन्हीं का, मुद्दई भी वही, केवल समझ समझ का फेर है। समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय की बुनियाद पर ही लोकतंत्र की नींव डाली गई है, किंतु मूल निवासी छात्र छात्राओं को संविधान सम्मत न्याय ना मिले, इसी धारणा के साथ देश में हंगामे खड़े किए गए और समय समय पर विभिन्न मुद्दों पर ही उन्हीं के द्वारा प्रयोजित हंगामे खड़े किए जाते हैं। जिन लोगों के इशारे पर व सह पर दंगे कराए जाते हैं, वही जब घड़ियालू आंसू बहाने लगे तो उनके बीते कल को भी खंगालने की जरूरत पड़ती है। भाजपा के शासनकाल में ही पहलगाम में आतंकी हमला हुआ और हमारे देश के बेगुनाह 26 नागरिक मारे गए। गोदी मीडिया ने प्रचार किया कि आतंकवादियों ने धर्म पूछ कर निशाना बनाया। ऐसा क्यों हुआ? क्या यह सच नहीं कि आतंकी हमले से पूर्व हरिद्वार के कांवड़ मेले के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दुकानों पर जाति और धर्म की पहचान के लिए नाम और पता लिखने का आदेश दिया था, मात्र इसलिए कि कोई हिंदू कांवड़िया मुसलमानों की दुकानों से खाने का सामान ना खरीदे। मुस्लिम युवकों से जबरन जय श्री राम कहने के लिए मजबूर करना और मना करने पर उन पर कोई न कोई इल्जाम लगाकर मार डालना, ऐसी घटनाएं क्या देश में नहीं हुई? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस समय विदेश दौरे पर थे जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ। विदेश की यात्रा से लौटने पर प्रधानमंत्री का पहलगाम हादसे में ना जाकर बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए जाना, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संवेदनहीनता का सबसे बड़ा प्रमाण क्या नहीं है? मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों ने यूजीसी एक्ट को उचित ही नहीं ठहराया बल्कि सराहा भी, किंतु क्या वास्तव में यूजीसी बिल मूल निवासी छात्र छात्राओं के हित में लाया गया है या कोई उनका इस बिल को लाने में अघोषित एजेंडा है जो मात्र उनके ही हित में है? मूल निवासी समाज के बुद्धिजीवी वर्ग को बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के उस कथन को ध्यान देने की जरूरत है जिसे उन्होंने 26 नवंबर 1949 को देश को संविधान सौंपते समय आगाह करते हुए कहा था, महानुभावों, संविधान कितना भी अच्छा हो, यदि उस पर अमल करने वाले अच्छे ना हो तो उससे जनहित ना होगा, और यदि अमल करने वाले अच्छे हो तो बुरा संविधान भी हितकारी हो सकता है। यह नहीं कहा जा सकता कि इस संविधान पर अमल करने वाले लोग कैसे होंगे। आज ऐसे समय में यूजीसी एक्ट लाने वालों के चाल चरित्र और चेहरा को समझने की नितांत आवश्यकता है। हकीकतन यूजीसी एक्ट 2026 का मतलब है भेड़ों की सुरक्षा का दायित्व शेरों को सौंपना। जिन विश्वविद्यालयों में SC, ST और OBC के प्रोफेसर नहीं, वाइस चांसलर नहीं, वहाँ जो न्यायिक समितियाँ बनेगी उनमें कौन लोग होंगे? यदि SC, ST, OBC के प्रतिनिधि विश्वविद्यालयों में होंगे ही नहीं, फिर अंततः वही बनेंगे, अर्थात भेड़ों की सुरक्षा शेरों के जिम्मे। जैसे शेर अपनी प्रकृति के अनुसार ही काम करता है, वह भेड़ों की कितनी सुरक्षा ही करेगा। आसानी से समझा जा सकता है कि आर्य पुत्रों की भी अपनी प्रकृति है जो शास्त्र सम्मत है। वे अपने शास्त्र सम्मत प्रकृति के अनुरूप ही कार्य करेंगे। जब शास्त्र शूद्रों को शिक्षा से वंचित करने का फरमान जारी करते हैं, फिर उनके वंशज शूद्रों और अतिशूद्रों को उच्च शिक्षा में व्यवधान क्यों नहीं डालेंगे? वे उनका उत्पीड़न क्यों नहीं करेंगे? यह यूजीसी एक्ट 2026 भाजपा द्वारा कई राज्यों में होने वाले चुनावों को मद्देनजर आर्य पुत्रों द्वारा लाया गया प्रयोजित बिल है। लोगों को यह बात कभी नहीं भूलना चाहिए कि SC, ST, OBC के प्रतिनिधि जो संसद और विधानसभाओं में है, उनके अपने मूल निवासी भाई बहनों का आए दिन जातीय उत्पीड़न, बलात्कार जैसे कांड होते हैं। वे अपने मुंह बंद रखते हैं, खोलते तक नहीं।
फिर आर्यों के वंशज SC ST OBC के छात्र छात्राओं को न्याय प्रदान करेंगे। वे औपचारिकता के लिए SC ST और OBC के विश्वविद्यालयों में उपलब्ध गूंगे बहरे प्रोफेसरों को प्रतिनिधि के तौर पर रखेंगे और पूर्व की भांति अपनी चाहत पूरी करते रहेंगे। हमारे लिए यह भी विचारणीय प्रश्न है कि जिन शासक जातियों ने सत्ता में रहते हुए SC ST और OBC को उनकी जनसंख्या के अनुपात में विश्वविद्यालयों में हिस्सेदारी नहीं प्रदान की, उनको प्रतिनिधित्व प्रदान नहीं किया, फिर वे मूल निवासी समाज के छात्र छात्राओं को कैसे न्याय प्रदान करेंगे। यूजीसी एक्ट 2026 का कला पक्ष आकर्षक प्रतीत होता है, किंतु भाव पक्ष साजिशपूर्ण है। यदि कोई फूलों का गुलदस्ता किसी को भेंट करे, वह निसंदेह सुंदर और आकर्षक और ग्रहण करने योग्य हो सकता है, किंतु यदि उसके अंदर कोई विस्फोट छुपा कर रखा गया हो तो फिर वह ग्रहण करने योग्य नहीं हो सकता, वह घातक होगा। ठीक उसी प्रकार जिस भाजपा सरकार में हिंदू राष्ट्र का सुर सुनाई दे रहा हो, भारतीय संविधान बदलने के सुर उन्हीं के नेताओं के मुख से सुनाई दे रहा हो और देश के प्रधानमंत्री की कोई प्रतिक्रिया ना हो, अर्थात अंदर कुछ और बाहर कुछ, तो बड़ी आसानी से यूजीसी एक्ट 2026 को समझा जा सकता है। सन 2027 में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उन्हें उन चुनावों को येन केन प्राक्रेन जीतना है। यूजीसी एक्ट में इस बार 52% OBC छात्र छात्राओं को भी जोड़ा गया है कि यदि उनका उत्पीड़न हुआ तो सरकार किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं करेगी। ऐसी पहलवानी भाषा देश के गृह मंत्री पहले ही संसद में बोल चुके हैं और आने वाले समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही साथ भाजपा के और भी नेता बोल सकते हैं, क्योंकि लोकतंत्र में राजनीतिक सत्ता में बदलाव वोट से होता है। OBC के वोट का दोहन करने की साजिश है यूजीसी एक्ट 2026, जिससे भाजपा अपने हिडन ऑब्जेक्टिव को हासिल कर संविधान और संविधान द्वारा प्रदत्त लोकतंत्र को समाप्त कर सके। ऐसा तभी संभव है जब सामाजिक विषमता की बेल हरी भरी रहे, भारत के मूल निवासी जातियों में बटे रहें और अपनी अपनी जातियों पर गर्व करते रहें। ये विश्लेषण लिखा गया है मूल निवासी बहुजन समाज के प्रसिद्ध लेखक मूल निवासी दयाराम जी के कलम से। इस पर अपना विचार कमेंट करें, साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर करें। धन्यवाद। जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भीम, जय मूल निवासी। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।